अभी रिसेंटली हमने 3 महीने से बहुत अच्छा खासा कमाना स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने अपने क्लाइंट को मल्टीपल सर्विस देने स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे अपने क्लाइंट की तरफ से एक ऐसा मैसेज आया है जिसकी वजह से हमारा जो 50% रेवेन्यू है पूरा डाउन हो गया। एंड पता है किस वजह से? सिर्फ एआई की वजह से। मैं एक दिन लिंक्डइन पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था एंड मुझे अपने क्लाइंट की पोस्ट दिखी जिसमें वो कह रहा था कि मैंने रिसेंटली एआई को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। एंड उसने ये चीज़ फिगर आउट की है कि एआई की वजह से उसके बहुत ईजी उसके लिए हो चुका है वो टास्क को कंप्लीट करना। मुझे क्या पता था कि वो मेरी सर्विस के बारे में बात कर रहा है। तो आखिर ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ? अब ये जो वीडियो थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उन लोगों के लिए जो कि मेरे जैसे हैं, जो एक सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सर्विस को प्रोवाइड करने वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं पहली बार एआई से डरा हूँ एंड फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि एआई असली में आपकी जॉब ले सकता है। अभी तक जितने भी टूल आते थे उन टूल को मैं देखता था, यूज़ करता था, मैं देखता था कि अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। लेकिन रिसेंटली जब क्लाउड ने अपना न्यू फीचर लॉन्च किया, क्लाउड ने अपने बहुत सारे नए नए फीचर्स को लॉन्च किया एंड दैट द फर्स्ट टाइम कि आखिर मुझे ऐसा लगा कि एआई असली में आपकी जॉब को ले लेगा। एंड मेरी जॉब को तो ले चुका है। तो आखिर मैंने सोचा कि यहाँ पर डरने का कोई मतलब नहीं बैठता है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई थॉट दैट कि आखिर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसे सेकंड ऑप्शन की तरह ले सकते हैं। आपको इसे अपना फर्स्ट ऑप्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एआई अब इंटरनेट की तरह हो चुका है कि अब ये लोगों की ज़रूरत बन चुका है। ये कोई हॉबी नहीं है, ये कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जिसे लोग जब मन करे तब खोलेंगे। ये आपकी अब ज़रूरत के अंदर घुसते जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, जिसके अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो किस तरीके से आप एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, ताकि आपके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ कि क्लाइंट आपको ये मैसेज ना कर दे कि ये काम तो अब एआई भी कर लेगा, तो मैं आखिर आपको पैसे क्यों दूं। क्योंकि मैंने इन बीच में जितने भी रिसर्च करी, जब मेरे को एक क्लाइंट का मैसेज आया तो मैं पूरी तरीके से वो हो गया, निराश हो गया। क्योंकि आपको पता ही है कि आखिर मैंने बड़ी मुश्किल से तो 3 महीने में अच्छा खासा कमाना स्टार्ट किया था, अचानक से आपका जो रेवेन्यू 50% डाउन हो जाए एंड वो भी एआई की वजह से, तो आखिर मेरे को उस समय बहुत दुख हुआ। लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर अब हमें एआई को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। तो मैंने एआई के बहुत सारे टूल्स को सीखना स्टार्ट किया, मैंने एनाटॉमी को सीखना स्टार्ट किया, मैंने ऑटोमेशन को सीखना स्टार्ट किया। मैंने जितने पैसे लग सकते थे, मैंने जितने टूल्स मैं देख सकता था कि जो वैल्यूबल है, उन सारे टूल्स में मैंने इन्वेस्ट किया है। मैंने उन सारे टूल्स को सीखा, मैंने आर्टिकल्स पढ़ने स्टार्ट किया, मैंने कंटेंट को कंज्यूम करना स्टार्ट किया एंड मैंने कुछ चीज़ें फिगर आउट की कि आखिर आने वाले समय में आपको किस तरीके से इस एआई को इंटीग्रेट करना अपने बिजनेस में एंड किस तरीके से आप इस तरीके का बिजनेस बना सकते हैं कि क्लाइंट आपको छोड़ के ना जाए। बाय द वे, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि मैं ऐसे बीच बीच में ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ जिसके अंदर मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस बताता रहता हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस में बीच बीच में लाता रहता हूँ एंड मेरा मेन कंटेंट ये है कि मैं अदर फ्रीलांसर्स, अदर बिजनेस ओनर को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आखिर वो किस तरीके से उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि आखिर मैंने क्या चीज़ फाइंड आउट करी जो कि आपको असली में मदद करेगा अपने बिजनेस में एआई इंटीग्रेशन में। आखिर पहले मैं बता देता हूँ कि मैं उन क्लाइंट को क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा था, ताकि आप समझ पाएं कि आखिर एआई ने मुझे कहाँ पर रिप्लेस किया है। मैं मल्टीपल सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें लिंक्डइन राइटिंग, लिंक्डइन आउटरीच एंड कंटेंट को मैनेज करना था। ये जो टास्क था ये कोई हैवी लिफ्टिंग वाला टास्क नहीं था, लेकिन ये टास्क की वजह से मेरे को अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा था, क्योंकि हम बहुत सारे टास्क उनको बेच रहे थे तो हम अच्छा खासा चार्ज भी कर पा रहे थे। लेकिन जब क्लाउड ने अपना एक न्यू फीचर लॉन्च किया तो उसने 2 मिनट में इसको रेप्लिकेट कर दिया। एंड आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्लाउड ने जो फीचर्स लॉन्च किए हैं ये ईजी टू लर्न है। मतलब मेरा जो क्लाइंट था वो मल्टीपल बिजनेस चला रहा है, मल्टीपल चीजें चल रहा है और उसका बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आखिर वो पोस्ट तक लिख पाए। दैट्स व्हाई दे हायर मी। लेकिन उसने क्लाउड का एक नया फीचर था, उसको यूज किया एंड उसको सिर्फ 1 घंटा लगा वो चीज़ सीखने में एंड हम रेप्लिकेट हो गए। तो ये आज के समय में एआई का ये एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज दोनों है, क्योंकि ये लो बैरियर एंट्री हो चुका है कि कोई भी इस मार्केट में आके इस चीज़ को 1 घंटे के अंदर सीख सकता है एंड हो सकता है कि वो आपके लेवल का आउटकम निकालना स्टार्ट कर दे, जो कि मेरे साथ हुआ। अगर आप इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो हर एक बंदे के लिए ये सीखना आसान हो चुका है। अब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप ये बोलें कि मेरा क्लाइंट जो है वो एआई को नहीं सीखेगा क्योंकि वो किसी और इंडस्ट्री का है या कि बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस चला रहा है, क्योंकि अब एआई ईजी टू लर्न हो चुका है एंड बहुत ईजी उसे कोई भी सीख सकता है। तो एक्चुअली मैंने ये देखने के लिए कि एआई असली में हमें कितना रिप्लेस कर सका है, उसके लिए मैंने क्या चीज़ करी कि मैं जितने भी टास्क करता था पूरे दिन में उसको मैंने नोट डाउन किया। लेट्स सपोज आप सुबह उठते हैं, अलार्म बंद करते हैं, पानी को गर्म करते हैं एंड फिर उसके बाद फिर मैसेजेस चेक करते हैं, वो ईमेल्स हो या स्लैक्स हो एंड उसके बाद फिर आप अपने सारे काम करते हैं। तो आखिर ये सारे स्टेप राइट डाउन करने के बाद मैंने एक चीज़ फिगर आउट की कि आखिर 70% या 50% ऑफ टास्क एआई कैन रिप्लेस्ड। आप ईमेल लिखना चाहते हैं, एआई आपके ड्राफ्ट ऑटोमेटिकली लिखकर वहाँ पर स्टोर करके रख देगा, आपको बस चेक करना है एंड सेंड द रिप्लाई। आपके स्लैक के मैसेज वो ऑटोमेटिकली लिख के रख देगा, आपको बस उसे देखना है एंड सेंड द मैसेज। एंड इवन आपको सुबह उठ के पानी गर्म करना है, आप अपने घर में स्मार्ट स्विच लगाइए एंड उसमें एक टाइमर सेट कीजिए कि 7 बजे उठते ही ये 15 मिनट के लिए ऑन होगा एंड ये पानी गर्म हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि 50 से 70% टास्क हैं जो कि एआई रिप्लेस कर सकता है। और दैट्स अ स्कैरी पार्ट जिसको बहुत कम लोग बता रहे हैं आपको। लेकिन अगर आप इसे दूसरी नजर से देखें तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जहां पर आप किसी एक काम को करने के लिए आपको 3 बंदे चाहिए होते थे, आज वो काम आप खुद कर सकते हैं एंड बहुत फास्ट कर सकते हैं एंड उसका वॉल्यूम आप बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे कर सकते हैं। जहां आपको मैसेज मैनेज करने के लिए एक वीएस को हायर करते थे, वहां पर ये सारी टूल्स जो एआई के जो टूल्स हैं ये ऑटोमेटिकली उस चीज को कर पा रहे हैं। तो यानी जो काम करने में पहले आपको 1 घंटा लगता था वो 10 मिनट में हो रहा है।
तो ये आपके लिए, अगर आप इसे दूसरे नज़र से देखें तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। एंड इसी थिंकिंग, जिस तरीके से मैंने अभी ये सोचा, इसी तरीके से आपको भी सोचना है। लेट्स सपोज इफ यू आर अ वीडियो एडिटर, को ये देखना है कि आखिर जब मैं किसी वीडियो को एडिट करता हूँ तो उसमें मैं 7 टास्क को परफॉर्म करता हूँ, उसमें से मैं कितने टास्क को एआई को रेप्लिकेट कर सकता हूँ या एआई को इंटीग्रेट कर सकता हूँ। एंड आपको इसे किस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप 7 टास्क को यूज़ करते हैं, उसमें से आपने देखा कि आइडिया जनरेट करने में या विजुअल स्टोरी बोर्ड जनरेट करने में मैं एआई का यूज़ कर सकता हूँ, चैट जीपीटी का यूज़ कर सकता हूँ इमेज जनरेट करने में। एंड आपने देखा कि आगे साउंड ढूंढने में मैं किसका मदद कर सकता हूँ। आपको ये अपने हर एक बिजनेस में, जो भी आप बिजनेस करते हैं, आपको उसे नोट डाउन करना है कि वो चीज़ को एग्जीक्यूट होने में क्या क्या स्टेप्स का लगता है एंड उसमें से कितने स्टेप्स को आप एआई के थ्रू रेप्लिकेट कर पाएंगे। तो आखिर अगर आप खुद उस पर्सपेक्टिव से सोचने बैठ जाएंगे तो आपका काम बहुत फास्ट होगा एंड आपका आउटकम बहुत तेजी से आएगा। क्योंकि अभी जो एआई है वो टास्क को रिप्लेस करने में मदद करेगा, ना कि थिंकिंग में। थिंकर अभी भी आप रहेंगे, आपको बस टास्क को रिप्लेस करना है। अगर आपका काम ही टास्क को करना है तो आखिर आपकी जॉब खतरे में है। तो अगर आप अपनी जॉब में इन्वॉल्वमेंट एंड थिंकिंग को इंक्लूड करते हैं तो आप और लोगों से बहुत आगे बढ़ जाते हैं जिनको एआई बहुत ईजीली रिप्लेस कर पाएगा। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि पहले मेरा ये था कि आखिर हम एआई से बेहतर लिख कर दे रहे हैं। आखिर जब हम कंटेंट लिख रहे हैं तो हम उसमें साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें ये यूज़ कर रहे हैं कि आखिर उसका हुक बढ़िया है, इससे ये इमोशन ड्रिवन हो रहा है, इससे ये हो रहा है। लेकिन सच बताऊँ ना तो असली में क्लाइंट को नहीं पता है कि आखिर गुड इनफ और एक्चुअली गुड में कितना अंतर होता है। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम कि क्लाइंट को अगर वो चीज़ जिसके लिए वो मेरे को लेट्स सपोज 10,000 रुपये दे रहा है वो $20 क्लाउड सब्सक्रिप्शन से हो जा रहा है, तो आखिर वो तो क्लाउड सब्सक्रिप्शन के साथ ही जाएगा, क्योंकि उसे असली में नहीं पता था गुड इनफ और एक्चुअल गुड इनफ में क्या अंतर होता है। तो ये चीज़ जब मैंने समझी तो मुझे पता चला कि आखिर मुझे कभी भी टास्क सेल नहीं करने, मैं यहाँ पर टास्क सेल नहीं करने वाला हूँ। लाइक आप क्लाइंट को ये बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए पोस्ट लिख दूंगा, मैं आपके लिए वीडियो एडिट कर दूंगा, मैं आपको लिंक्डइन पोस्ट लिख दूंगा, मैं आपकी प्रोफाइल बैनर में आपकी डिजाइन को इंप्रूव कर दूंगा। ये सारे टास्क हैं, आपको अब आउटकम को बेचना पड़ेगा। कोई ये नहीं बोलना कि मैं आपके लिए वीडियो एडिट करूंगा, मैं आपके लिए ये डिजाइन बनाऊंगा। आपको उसका आउटकम समझना है कि असली में उसका ड्रीम आउटकम क्या है, कि आखिर वो चाहता क्या है, कि आखिर आप उसको सॉल्व करके दें। तो उसके लिए चाहे आपको उसके लिंक्डइन पे कंटेंट डालना पड़े, उसके लिए आपको उसका बैनर इंप्रूव करना पड़े, उसके लिए उसकी प्रोफाइल इंप्रूव करना पड़े, उसके लिए यहाँ तक कि वीडियो शूट करने में उसकी मदद करनी पड़े, वो सारी चीज़ें आप करेंगे क्योंकि आप आउटकम बेच रहे हैं। एंड जिस क्लाइंट ने मुझे अभी रिप्लेस किया वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं उसको टास्क बेच रहा था। तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है कि स्टॉप बीइंग लेबर्ड, आपको एज अ स्ट्रेटेजिस्ट काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड ये सेम चीज़ इस बुक के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताई गई थी नवल रविकांत ने, जो कि आज से 2018 में उन्होंने ये बुक्स को लॉन्च किया था। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इस बुक में जहाँ उन्होंने 2018 में प्रेडिक्ट कर लिया था कि आखिर किस तरीके से आप एआई को रिप्लेस कर पाएंगे, तो आपको मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। एंड जिन्होंने ये बुक लिखी है नवल रविकांत, जिनका मैंने आपको पहले से बता दिया है, ये वो पर्सन है जिन्होंने बहुत अच्छे खासे फ्यूचर प्रेडिक्ट किए हैं। इनके बिजनेस जजमेंट को लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि आखिर इनकी थिंकिंग क्या होने वाली है। लोग इनकी थिंकिंग से प्रेडिक्ट करते हैं कि आखिर नेक्स्ट फ्यूचर क्या होने वाला है। तो आखिर इनके बारे में आप इंटरनेट पर सर्च मार सकते हैं। हो सके तो ये बुक ज़रूर पढ़ना, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। यहीं से मुझे एक क्लैरिटी मिली कि आखिर आपको टास्क नहीं, आपको आउटकम सेल करने हैं। तो आपको लेबर की तरह काम नहीं करना है, आपको स्ट्रेटेजिस्ट की तरह काम करना है। एंड ज़्यादातर जब कभी भी आप किसी के साथ काम करेंगे तो उनको ज़्यादातर उनको आउटकम के तौर पर यही 3 चाहिए होती है, या तो लीड चाहिए होगी, तो सेल चाहिए होगी, या तो उनको फेम चाहिए होगा। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि इस क्लाइंट को क्या चाहिए एंड आपकी सर्विस का पर्पज़ ये होना चाहिए कि आप उसे फुलफिल करें। तो अगर आप चाहें तो आप ऑफर के ऊपर वीडियो देख सकते हैं जिसको आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि आप चाहे तो लोगों को ये बोल सकते हैं कि मैं आपको 10 करोड़ बना के दूंगा, मुझे बस 1000 रुपये दीजिए। तो ये टू गुड टू बी ट्रू होगा, लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ट्रस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप मेरी ऑफर वाली वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आखिर ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि आखिर किस तरीके से मैंने एआई के बारे में जाना, कि आखिर एआई कितना पार्ट मेरे वर्क को कर पा रहा है। लेकिन आखिर अब आपको करना क्या है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैं जब ये इंटरनेट पर सर्च मारा था तो मैंने देखा कि बहुत सारी कंपनीज, गूगल, मेटा, एप्पल, एआई में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही है। एंड कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि आखिर ये कंपनी इतना ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रही है जबकि उनको जीरो रिटर्न आ रहा है, या उनको कोई रिटर्न उसमें दिख नहीं रहा, इवन दे गेटिंग अ लॉस। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कंपनी इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है कि एआई को किस तरीके से वो अपने बिजनेस में ऐड कर सकती है। तो आज के समय में अगर कंपनी इस पर इन्वेस्ट नहीं करती है तो कंपनी इसमें ज़्यादा लॉस में जाएगी अगर वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करती है, वो सीखते नहीं है। तो आप सोचिए कि गूगल, मेटा एंड एप्पल जैसी कंपनी, $1 ट्रिलियन कंपनी अपनी एआई में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। वो कंपनी जो कि टेक के अंदर ही है, वो इतना ज़्यादा फियर में है कि एआई किस तरीके से वो इंटीग्रेट कर पाएंगे अपने बिजनेस में, वो इतना ज़्यादा फियर में है। तो आप एज अ इंडिविजुअल फ्रीलांसर या द सर्विस प्रोवाइडर, आपको भी इस चीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर ये एक्चुअली में अब कोई हॉबी नहीं है, कोई सेकंड टास्क नहीं है। इट्स एक्चुअल थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आखिर आप किस तरीके से अपने बिजनेस में से इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब बताता हूँ कि आखिर आपको किस तरीके से इसे इन्वॉल्व करना है, किस तरीके से सीखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वीडियो एडिटर हैं और आपको लग रहा है कि आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल्स खतरे में हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एआई टूल
जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको सिंपल ये देखना है कि आखिर एआई कितना आपका परसेंट ऑफ वर्क एआई आपको रिप्लेस कर सकता है। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको अपने ब्रेक डाउन करने हैं कि आखिर जब कभी मैं किसी क्लाइंट की वीडियो करता हूँ तो उसमें से कितना पार्ट है जो कि एआई उसमें मदद कर सकता है, एंड टेक इट एज एडवांटेज नॉट अ फियर, कि आखिर आप उसे खुद इंटीग्रेट करना सीखें एंड क्लाइंट को आगे जाके आप टास्क ना बेचें, आप उसे आउटकम बेचें। जैसे दाविंची में आप धीरे धीरे करके देख सकते हैं कि दाविंची में इतने सारे खतरनाक फीचर आ चुके हैं। पहले जब कभी हम कट करते थे तो उसमें जब जो कट का ट्रांजेक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा हार्श होता था, लेकिन दाविंची ने एक एआई फीचर लाया जो कि फ्रेम बिल्ड करता है एआई जनरेट करके, एंड वो कट बिल्कुल स्मूथ लगता है। एंड आप खुद का म्यूजिक बिल्ड कर सकते हैं, आप खुद का साउंड इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। आप जब पॉडकास्ट एडिट कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली साइलेंट कट हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ फिगर आउट करनी है कि आखिर कितने टास्क हैं। आप चाहे कोई भी बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप चाहे वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसको आप टास्क की तरह ना बेचें, उसको आउटकम की तरह बेचें। उसको इस तरीके से बेचें कि सामने वाले को आप आउटकम की मदद करें, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आखिर हमें इसे सीखने में बहुत टाइम लगेगा, ये चीज़ को मैं सीख भी पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि एलेक्स हरमोजी ने कहा था कि आखिर किसी भी टास्क को सीखने में आपको 20 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन जो 1 घंटा होता है स्टार्टिंग का जो सीखने का फेज़ होता है उसी में लोग डेकेड्स लगा देते हैं। यानी जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसी को 90% पर्सन क्लियर ही नहीं कर पाते हैं, मतलब उसमें वो ध्यान नहीं लगा पाते, ओवर थिंकिंग लूप में फंस जाते हैं, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया मेरे साथ जो घटना घटी, मेरे साथ जो चीज़ हुई, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इंतजार ना करें। आप ये ना सोचें कि मैं इसे कब सीखूँ, अभी सीखूँ ना सीखूँ। आपको इसे सीखने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, लेकिन आप जब इसे सीख जाएंगे तो आखिर आने वाले 6 महीने के बाद आप ये देख पाएंगे कि आखिर किस तरीके से मैं इसे इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ अपने बिजनेस में, एंड किस तरीके से मैं इसे यूनिक सेल कर पाऊंगा। क्योंकि एक्चुअली में जब हमने ये खुद एआई से पूछा कि क्या एआई एक ह्यूमन को रिप्लेस कर पाएगा, उसको रिप्लेस कर पाएगा, तो उसके बाद भी खुद आंसर नहीं है कि आगे वो क्या क्या चीज़ ला सकता है। एआई की जो ग्रोथ है, एआई कुछ भी बना सकता है, आप अभी उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एआई को आप सीखिए, इंटीग्रेट कीजिए अपने बिजनेस में, एंड एआई के साथ इवॉल्व कीजिए, क्योंकि एआई एक नया इंटरनेट रेवोल्यूशन है। एआई कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कि बबल है और कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। एआई को आपको अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपके कंटेंट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आप जो भी सर्विस कर रहे हैं उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और एआई आपको असली में मदद करेगा अगर आप उसे समझ पाएंगे। क्योंकि जो काम पहले आप 10 लोगों से कराते थे आज वो एक काम कर रहा है। अगर हमारे क्लाइंट अब जो काम हमसे कराते थे वो खुद कर पा रहे, तो आप खुद सोचिए, आप एज ए खुद सर्विस प्रोवाइडर जो काम के लिए आपको बंदे चाहिए थे आप वो खुद कर पाएंगे, तो यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आज के समय में अभी भी बहुत सारे, अगर आप परसेंटेज ऑफ ग्राफ देखें तो बहुत कम लोग अभी भी इसको सीरियसली ले रहे हैं। तो दैट्स वाई यही रीज़न है मेरे इस वीडियो को बनाने में कि आप इस चीज़ को सीरियसली लें एंड इस चीज़ को सीखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरा लर्निंग था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, उससे आपको बेनिफिट मिला हो और आप इसे सीखें। ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, $20 $25 में आपको क्लाउड का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मोर देन इनफ है स्टार्टिंग के लिए। आप उसे सीखें, आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि आखिर अभी एआई किस लेवल पे आ चुका है, एंड इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, उसे एग्जीक्यूट करें, क्योंकि आप देखने से ज़्यादा एग्जीक्यूट करने से ज़्यादा सीखेंगे। तो एग्जीक्यूट करें जितना हो सके, एंड या ट्राई करें, एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको मदद मिली होगी।